संभावनाएं रहती हैं वहीं पर होड़ लगती है। ताकि लालू प्रसाद जी के कार्यकाल से ही मास पार्टी रही है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और आरजेडी दफ्तर में भीड़ लगी है। देखिए किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, जो टिकटार्थी हैं, उन सभी की होड़ लगी हुई है। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र से हाथ आजमाना चाहते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार में सीटें सिर्फ 243 है और गठबंधन में सबको मिलजुल कर रहना है। आलोक मेहता जी, प्रधान सचिव हमारे साथ हैं आरजेडी के। इतनी होड़ लगी हुई है, पार्टी कार्यालय में दूर तक भीड़ लगी हुई है, क्या करेंगे, कैसे निपटेंगे? जहाँ पर मतलब संभावनाएं रहती हैं वहीं पर होड़ लगती है। तो ये एक सौभाग्य की बात है कि पार्टी तो राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद जी के कार्यकाल से ही मास पार्टी रही है। तो स्वाभाविक है, सब लोग कार्यकर्ता हैं, सबकी इच्छा है, सबकी इच्छा रहती है तो लोग आते हैं टिकट के लिए। निपटना इसमें क्या है? 243 सीटें ही हैं, गठबंधन के लोग हैं, सभी जगह भीड़ लग रही है। तो भीड़ जो लग रही है तो टिकट मिलने तक ये भीड़ रहेगी, फिर उसके बाद जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ सब लोग लगेंगे। लग जाएंगे, उम्मीद है। बिल्कुल लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। अब उनसे पहले जनता लगी हुई है, इस बात का एहसास सब लोगों को है। क्या लग रहा है, आप तो क्षेत्र में भी घूम रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है गठबंधन के पक्ष में इस बार? लग रहा है क्योंकि 2019 में भी आपने कहा था कि गठबंधन के पक्ष में हवा है। देखिए 2019 और अभी दोनों में काफ़ी माहौल जो है, अब देखिए हम नहीं जानते हैं कि कब कौन सांप्रदायिक माहौल बना दे। यदि वो ना हो तो पिछली बार भी हम लोग जीतते ही। क्या लग रहा है, आपस में ही जिस तरह से खींचतान होने लगती है, अंततः आते आते देखते हैं कि गठबंधन में क्या सब कुछ पार्टी कभी खींचतान की वजह से नहीं हारी है। हम यहाँ पर राज्य में हो, देश में हो, कभी पुलवामा, कभी सांप्रदायिक दंगा, इस तरह का माहौल बनाकर समाज के लोगों को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए मजबूर कर दिया जाता था। लेकिन अब जनता यहाँ की समझदार है। पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने या उनके जो एलाइज सब हैं उन लोगों ने दंगा कराने और हवा देने तक के सारे कार्य किए, है ना, लेकिन जनता ने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया। बिहार के सारे प्रयास असफल हुए और वही चंद लोग जो ऐसा लगता था कि कॉन्ट्रैक्ट लेके चले थे कहीं दंगा कराने के लिए, उन्हीं लोग तक वो सब चीज़ सीमित रहा। कि आरजेडी की गठबंधन की हवा है, लेकिन बहुत सारे विधायक तो आपके टूट कर जदयू में जा रहे हैं, तो क्या ऐसे मनोबल नहीं गिर रहा है पार्टी के लोगों का? हम कह रहे हैं कि जिनको जहाँ गुंजाइश है उसके हिसाब से जा रहे हैं, रह रहे हैं। जब जनता हमारे साथ है तो हम जिनको भी टिकट देंगे वो चुनाव जीतेंगे। ये विश्वास है आलोक मेहता को कि सभी लोग जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो भी साथ रह पाएंगे, अंत तक बागी नहीं हो जाएंगे और फिर खेल खराब नहीं करेंगे? अब देखिए, कुछ लोगों को छोड़ दीजिए तो अधिकांश लोग यह मन स्थिर करके पार्टी के साथ हैं, टिकट मिले या न मिले। अभी मिला, आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तरह तरह के की संभावनाएं हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि गठबंधन में कब तक सीट शेयरिंग की बातें हो जाएंगी? क्या बातें चल रही हैं या अभी बातें अटकी हुई? ये बातें चल रही हैं एंड दिस इज़ ऑनगोइंग प्रोसेस। ये अपने निर्धारित समय तक चलेगा और उसका निर्णय होगा। सब कुछ ठीक रहेगा अंततः, भरोसा है? पूरा भरोसा है। मांझी जी तो चलेगा? मांझी जी चले गए, ये उनकी इच्छा, लेकिन मांझी जी को निश्चित रूप से पिछले वर्षों में तमाम तरह के गोलबंदी में उनका साथ रहा। अब जो चले गए, अब उनकी व्यक्तिगत कोई इच्छा रही हो उसकी पूर्ति, महागठबंधन तो एक एसोसिएशन है। अब उन्होंने कहा कि महागठबंधन के लोग हमारी बात नहीं मान रहे थे, तो हमारी बात नहीं मान रहे थे तो सारे महागठबंधन के लोगों पर है। तो अब इसका मतलब यू आर ऑड मैन आउट। मतलब महागठबंधन के लोग जब बहुमत कोई बात चाहता है तो उसमें सहमति जताने की ज़रूरत थी। यदि नहीं भी थी, असहमत भी थे, तो अभी महागठबंधन में रहना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद वो गए हैं तो ये उनका डिस्क्रिशन है, ये दूसरा उसमें कुछ नहीं कर सकते। जो चले गए सो चले गए, लेकिन जो हैं वो अंततः साथ मिलकर रहेंगे और चुनाव के वक्त भी जैसे चले गए सो चले गए नहीं है। पूरा सम्मान है मांझी जी के साथ, लेकिन जो समाज के लोग हैं वो मांझी जी के समाज के लोग, वो अधिकांश लोग लालू जी के फैन हैं। इसलिए कि लालू जी ने उनको जगाने का काम किया, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया। और यदि ये कोई समझता हो कि मेरे जाने से पूरा कुनबा चला गया तो शायद ये भ्रम है। सारे लोग जो हैं
उस समाज के लोग, मैं समय समय पर देखता मिलता रहता हूँ, उन लोगों का झुकाव राष्ट्रीय जनता दल की तरफ और लालू प्रसाद जी के प्रति कृतज्ञता कि समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को लालू प्रसाद ने जिस तरह से अधिकार दिलाने का काम किया, मुंह में ज़बान दी, हक और हुकूक के लिए लड़ने की ताकत दी, उस ताकत को वो हेल करते हैं और उस ताकत के सामने और लालू प्रसाद जी के इस बड़े कार्य के सामने वो किसी दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आलोक मेहता पार्टी के प्रधान महासचिव हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि व्यक्ति विशेष के जाने से समाज का रुख जो है वो मुड़ नहीं जाता है, इसलिए आरजेडी एकजुट रहेगी, दावे कर रहे हैं, महागठबंधन की एकजुटता के दावे कर रहे हैं। देखते हैं चुनाव आते आते कब तक सीट शेयरिंग की बातें जो है वो साफ हो जाती हैं और क्या जो गठबंधन के अंदर के सहयोगी हैं वो आपस में ठीक से रहते हैं या सिर्फ फुटबॉल की स्थिति होती है। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।